हाँ जी। तो क्या हाल है? तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है केस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अभी तक अकाउंटिंग क्वेश्चन हम लोगों ने अब अच्छे से जान लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल कंटेंट की तरफ हमने अच्छे से जो कि है इस जर्नी को जी लिया है। आज अकाउंटिंग क्वेश्चन की ही आखिरी क्लास, लेकिन आज की क्लास के अंदर पिछले पैटर्न वाले क्वेश्चन ना दोहराकर बेसिकली हम कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। जिस तरह के क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में आते हैं, हाँ जी, आपके काफ़ी बार ये एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, तो ध्यान रखना। हैं काफ़ी आसान, हैं बड़े प्यारे प्यारे गुलगुले से प्यारे प्यारे से क्वेश्चन, बट हाँ करने ज़रूरी हैं। और पिछली क्लासेस में जो हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे उस पैटर्न के क्वेश्चन नहीं हैं। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग क्वेश्चन होती क्या है, कि एक तरफ हमारे एसेट्स होते हैं और दूसरी तरफ लड़ाई के लिए आ जाती हैं कौन कौन। एक तरफ हमारी लाइबिलिटी लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन होती क्या है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये अच्छे से भली बात ही जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं हम, हैं ये इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो अच्छे से जान गए हैं हम। तो देखो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। रेदर देन गिविंग इंपॉर्टेंस ऑन द फॉर्मेट, हम लोग कुछ मैथ्स की भांति इक्वेशन बना के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर कुछ इक्वेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। अब इक्वेशन की बातें आ रही हैं, मैथ्स की थोड़ी यादें सी आ रही हैं तो थोड़े से फॉर्मूले की बातें हो जाएं। तो बेसिकली एक एक नंबर वन फॉर्मूला तो हमारा यही हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा आसान और बेसिक सी बातें हैं आपकी, ठीक है जी, कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अनदर वन, एक दूसरा फॉर्मूला आता हुआ आप लोगों के लिए जो बहुत आसान है। अभी तक के जो अकाउंटिंग क्वेश्चन के हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं से ही बनाने वाले हैं हम वो फॉर्मूला, ठीक है जी। हम क्या बनाने वाले हैं? हम एक फॉर्मूला, बताओ इतने बड़े हो गए हैं, अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, बनाएंगे फॉर्मूला। आओ जरा बनाइए जी। देखो, आपकी जो साल की शुरुआत में कैपिटल होती है, आपकी जो साल की शुरुआत में कैपिटल होती है, विच इज नॉन एज अ ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और जो साल के एंड की कैपिटल होती है, जिसको हम क्या कुछ कह सकते हैं? हाँ जी, हम उसे क्लोजिंग कैपिटल नाम से पुकार सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है? कैसे हम साल की शुरुआत की ओपनिंग कैपिटल से पहुंच सकते हैं, कुछ कुछ ऐड लेस कर करके हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली क्या है वो? कुछ नहीं, बड़ा आसान। अभी तक की क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनकी मदद से हम समझ सकते हैं कि साल की शुरुआत में जितनी भी ओपनिंग कैपिटल होगी, अगर कोई भी एडिशनल पैसा लगाया जाएगा, अगर कोई भी एडिशनल पैसा लगाया जाएगा, इंट्रोड्यूस कैपिटल होगी, तो वो ऐड कर दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, साल की शुरुआत में जितना पैसा है, जितना पैसा लगाया हुआ है, उसमें ड्यूरिंग द ईयर जो भी पैसा लगाया गया और तो वो ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी पैसा अगर पर्सनल पर्पस के लिए निकाला गया, जिसे कहते हैं हम ड्राइंग्स, तो वो ऐड कर दी, माइनस कर दिया जाएगा। ऐड गलती से बोल दिया, माफ़ी चाहते हैं। खैर, तो बेसिकली साल की शुरुआत में जितनी भी कैपिटल होगी उसमें अगर कोई और एडिशनल पैसा लगाया गया तो वो ऐड किया जाएगा। अगर कोई भी पैसा निकाला गया, जिसे कहते हैं ड्राइंग्स हम, तो वो माइनस कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। और ओबियसली ये बात तो मेरे बोलने के लायक नहीं है कि हाँ भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट को ऐड कर रहे हैं तो लॉस को तो माइनस करेंगे। तो बताओ ये कोई फॉर्मूला है? खैर, बाकी तो नया सा फॉर्मूला बना लिया आज हम लोगों ने कि ओपनिंग कैपिटल के अंदर एडिशनल कैपिटल ऐड होगी, ड्राइंग माइनस होगी, प्रॉफिट ऐड होगा, तब जाके आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो बस आज की क्लास में जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कुछ हद तक रेदर देन फॉर्मेट के बजाय हम लोग कुछ इक्वेशन की फॉर्म में करने वाले हैं, तो उसके अंदर मेजरली ये दो फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं आपके। ये दो फॉर्मूले हमने अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और बड़ी ही ऑब्वियस सी बातें हैं, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे आज की क्लास का, कोई दिक्कत की बातें नहीं होने वाली है आप लोगों को। तो आओ जरा फटाक से जल्दी से करना शुरू कर देते हैं, है ना। फटाफट से करते हैं, खूब सारे क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया से मजे लेते हैं, बड़े ही आराम से हो जाएंगे। तो देखो, एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आएगा, और यहाँ कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं बनाना हम लोगों को तो सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में जैसे मैथ्स के अंदर करते हैं, तो ऐसे करके कर जाएंगे हम। तो कैपिटल आपकी दी हुई है, लाइबिलिटी आपकी दी हुई है, लॉस आपका दिया हुआ है, और बोल रहे हैं टोटल एसेट्स बता दो। अब बताओ मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं एसेट्स। मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं एसेट्स। एसेट बताओ, एसेट क्या होता है? एसेट होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, बताओ यही होता है ना।
है ना। एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो कैपिटल इन्होंने दी हुई है 3 लाख रुपए की, ठीक है जी ओके, और साथ में लाइबिलिटी आपको प्यार से परोस के दी हुई है 50,000 रुपए की, तो ठीक है जी ओके, कर देते हैं। लाइबिलिटी की जगह तो यही 50,000 रुपए आ गए जो हमें लाइबिलिटी दी हुई थी, और क्या कैपिटल की जगह मैं 3 लाख लिख दूंगा। हाँ लिखने वाला तो था, लिखने वाला तो था, बट ऑब्वियसली ये जो ये लॉस है ये भी तो कैपिटल में ही जाके एडजस्ट होगा, तो इस लॉस को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी मुझे, मैं लिखने तो वाला था यहाँ पर कैपिटल की जगह 3 लाख रुपए, लेकिन ये जो लॉस है मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा। कितना है जी हमारा लॉस, 70,000 रुपए का। हम जानते हैं प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाता है, तो बस 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 इस तरीके से करना है आपको, ठीक है जी। कितना आ जाएगा 2,80,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे करके करना है, बात खत्म। कोई फॉर्मेट नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन किया करते हैं ऐसे करके करने हैं ये क्वेश्चंस, तो ये बात है। अगला जो क्वेश्चन है, आपको एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स दिए हुए हैं कितने, 1,30,000 रुपए, नेट वर्थ दिया है। अब देखो ये आपकी जनरल नॉलेज की बात आ जाती है, चैप्टर नंबर 2 में, ऑल दो पढ़ा भी था हम लोगों ने। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जानते हैं हम, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो चैप्टर है, अगर नहीं पढ़ा तो जान लें अब, कि नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल, कैपिटल का ही दूसरा नाम होता है नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब कैपिटल। तो यानी हम इस चीज से ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल की फिगर दी हुई है और साथ में एसेट्स की फिगर दी हुई है। अगेन फिर वही बात, फिर से वही पुरानी बात कि एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है जी, एसेट होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। जहां क्वेश्चन ने आपको क्या क्या बता दिया है, क्वेश्चन ने आपको एसेट्स की वैल्यू 1,30,000 दे दी है, तो एसेट्स की जगह हम 1,30,000 लिख ही देते हैं, और कैपिटल की फिगर दी हुई है 80,000, तो कैपिटल की जगह 80,000 लिख ही देते हैं। मांग क्या रहे हैं इस बार इस क्वेश्चन के अंदर, तो मांग रहे हैं कैलकुलेट द क्रेडिटर। बताओ क्रेडिटर होता क्या है, क्रेडिटर होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं, हम तो एक्सपर्ट बन चुके हैं कि क्रेडिटर लायबिलिटी ही तो होती है। क्रेडिटर क्या होता है, डेटर तो एसेट होता है, बट क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है, ये बात जानते हैं हम अच्छे से। तो ठीक है जी ओके, तो लायबिलिटी हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है जी, लायबिलिटी हम निकाल लेंगे, और लायबिलिटी का मतलब क्रेडिटर ही हम निकाल रहे हैं। तो ये लायबिलिटी निकालने के लिए 80,000 को उठा के पटक देंगे उधर, 1,30,000 में से ये माइनस हो जाएगा, और 1,30,000 में से 80,000 माइनस होकर, 1,30,000 में से 80,000 माइनस होकर ये 50,000 रुपए हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यह हम ब्रैकेट में लिख भी देंगे कि भाई क्वेश्चन ने क्योंकि फाइनली बोला था क्रेडिटर निकालने के लिए, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कि लो जी लो, हमने क्रेडिटर निकाल दिया, और स्वाहा, इसी के साथ आपके 2 क्वेश्चन खत्म हुए। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है जी, करते जाएंगे क्वेश्चन, करते जाएंगे क्वेश्चन, होते जाएंगे, कोई भी खास दिक्कत की बात नहीं होने वाली। आओ जरा देखें आगे। अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी खास बात है कि यहाँ पर डेट भी दी हुई है, और डेट कब की दी हुई है हम जानते हैं कि एक होता है साल की शुरुआत, साल की शुरुआत जो होता है 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, 1 जनवरी को नहीं होता नालायक को, 1 अप्रैल को साल शुरू होता है, और वो खत्म होते 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 31 मार्च पे जाके खत्म हो जाता है। तो 1 अप्रैल जब कहीं भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो वो है साल की शुरुआत, और अगर क्वेश्चन में 31 मार्च दिया हुआ है तो वो है साल का अंत। तो ठीक है जी ओके, यहां लिखा हुआ है कि ए, किसी मिस्टर ए नाम के पर्सन ने, मिस्टर ए ये इंसान का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी, मिस्टर ए नाम के पर्सन ने कमेंस किया है अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2018 को, और उस वक्त उसकी कैपिटल जो की है वो 30,000 रुपए की है। ये कौन सी कैपिटल है बताओ, ये है साल की शुरुआत की कैपिटल। 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस शुरू किया है, उस दौरान की कैपिटल आपको दी है, तो यह है साल की शुरुआत की कैपिटल। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, बताओ ये डेट कौन सी हुई। हम जानते हैं कि अप्रैल होता है साल की शुरुआत, मार्च होता है साल का अंत। 31 मार्च 2019 को बोला हुआ है कि भाई आपके जो एसेट्स हैं ना, जो आपके एसेट्स हैं वो है 50,000 रुपए के, और उसी ही डेट पर आपकी जो लायबिलिटी है ना वो है आपकी 10,000 रुपए की। तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी, और बताओ प्रॉफिट अर्नड कितना होगा। है देखो क्वेश्चन को सिस्टमैटिक वे में करेंगे ना, बड़ी ही आराम से बात समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत की बात होने वाली, बड़े प्यार से बात समझ में आने वाली है। तो आओ जरा आराम से बात करें, 2 हिस्सों में बात करेंगे, 2 मोमेंट पे हम बात करने वाले हैं, 1 साल की शुरुआत पे और 1 साल के अंत पे। उन्होंने साल के अंत पे यानी कि एज ऑन, हम यहां बात जो भी लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2019। तो साल के अंत पे बेसिकली भाई ये बात तो एक सार्वत्रिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी ना बदलेगा कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। भाई साल की शुरुआत में भी एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहेगा, और साल की शुरुआत में भी। साल के अंत पे एसेट्स की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कितनी, 50,000 रुपए। तो ठीक है, साल के एंड पे यहाँ पर एसेट्स की जगह हम 50,000 रख देते हैं, और साल के एंड पर हमें लायबिलिटी की फिगर भी दी हुई है 10,000 रुपए, तो साल के एंड की मैं लायबिलिटी की फिगर भी लिख देता हूँ 10,000 रुपए।
कैपिटल नहीं दी हुई, ठीक है जी, तो यहाँ पे इसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैपिटल हम निकाल देंगे। अच्छा, ये जो भी हम काम कर रहे हैं वो कब का कर रहे हैं, साल के एंड का। तो ये जो ये 10,000 रुपये इधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और आंसर आएगा मेरा 40,000 रुपये। ये मेरी कौन सी कैपिटल है, बताओ कौन सी कैपिटल है मेरे गुलगुलो, कौन सी कैपिटल है ये मेरी। तो ये मेरी कैपिटल बन जाएगी साल के एंड की, क्योंकि मैंने जो भी कैलकुलेशन की है वो साल के एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से की है, साल के एंड के एसेट्स लिए हैं, साल के एंड की लायबिलिटी ली हैं, तो उससे बनेगा भी क्या, बताओ। अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहकर बनेगा क्या, अच्छे लोग। बुरे बुरे लोगों के बीच में रहकर बनेगा क्या, बुरे लोग। तो ऐसी साल के एंड के एसेट्स और साल के एंड की लायबिलिटी से निकलेगा क्या, साल के एंड की कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल। अगर कभी ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी की मदद से मैं कुछ निकालना चाहूं तो क्या क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी, नहीं जी। ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटी से ओपनिंग ही कैपिटल निकल पाएगी। ऐसे ही क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी की मदद से क्लोजिंग कैपिटल ही निकल पाएगी। तो यहां से हमें ये जो कैपिटल पता लग गई है, ये मेरी कौन सी कैपिटल है, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान रखना मेरे गुलगुलो, ठीक है जी, ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है जी। क्लोजिंग कैपिटल मेरी 40,000 रुपए आ गई, तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी जिसमें वो क्लोजिंग कैपिटल मांग रहे थे, तो ये पहली एक रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी कर दी है। दूसरी बात, भाई हमें क्वेश्चन ने ये भी बताया था कि हमारे पास साल की शुरुआत में कितनी कैपिटल है। साल की शुरुआत में बताओ 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 कितनी कैपिटल है, हैं जी। साल की शुरुआत में कितनी कैपिटल है, साल की शुरुआत में हमारे पास 30,000 की कैपिटल है। और साल की शुरुआत की कैपिटल से साल के आखिरी की कैपिटल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, साल की शुरुआत की कैपिटल से साल की एंड की कैपिटल पर पहुंचने का जो रास्ता होता है वो क्या होता है, बताओ क्या होता है। साल की शुरुआत की कैपिटल से साल की आखिरी की कैपिटल तक पहुंचने का क्या रास्ता होता है, आप एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, आप ड्राइंग को माइनस करते हो, आप प्रॉफिट को ऐड करते हो, तब जाके आप क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच पाते हो। अब देखो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कोई एडिशनल कैपिटल, कोई ड्राइंग तो दी नहीं हुई, तो वो चीजें तो मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन 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 प्रॉफिट तो हर बार हमें लिखना ही होता है। तो देखो भाई ओपनिंग कैपिटल ये तो हमें क्वेश्चन ने ही दे दिया था, कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 30,000 रुपए की क्वेश्चन ने दे दिया था, वो रहा 30,000 रुपए ओपनिंग कैपिटल। लेकिन जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन ने नहीं दिया था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था 40,000 रुपए। तो ये 40,000 रुपए वहां से उठा के मैं यहां रख देता हूं। और ऑब्वियसली प्रॉफिट मुझे नहीं पता, तो प्रॉफिट ही तो मुझे पता करना था, और प्रॉफिट ही तो अब हम पता कर लेंगे। तो बताओ मेरे गुलगुलो, क्या बात समझ में आ गई है, क्या है, आ गई बात समझ में। ये 30,000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ एडिशनल कैपिटल ड्राइंग वगैरह क्यों नहीं लिखा, तो क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया था इसलिए नहीं लिखा मेरे प्यारे बच्चों, हैं। और क्या दिक्कत की बात है। तो बेसिकली प्रॉफिट 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 निकालने के लिए आमतौर पर जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट निकालना होगा तो ज़्यादातर बार हम ये ऊपर वाली नहीं बल्कि नीचे वाली लाइन का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो या प्रॉफिट निकालना हो तो हम ये नीचे वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसमें अगर ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल की डिटेल नहीं दी हुई होंगी तो हम मान के चलेंगे कि वो जीरो है। ड्यूरिंग द ईयर कोई पैसा नहीं लगाया, कोई पैसा नहीं निकाला, तो ऐसे करके हम एज्यूम कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो गया, बात हमारी खत्म हो गई, ठीक है जी, बात हमारी खत्म हो गई। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, अच्छे से करना, अच्छे से समझना, बाकी बहुत आसान सी बात है भाई। हम जानते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, बताओ होता है कि नहीं होता है? और लायबिलिटी की फिगर उन्होंने प्यार से परोस के दी हुई है, कैपिटल की फिगर उन्होंने प्यार से परोस के दी हुई है। तो बताओ मेरे बच्चों, बताओ मेरे प्यारो, कालुओ भूरो मेरे प्यारे हैं, प्यार से कहता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी, बुरा ना मानिएगा। तो बेसिकली क्या मैं एसेट्स नहीं निकाल सकता? बेसिकली लायबिलिटी दे दी, कैपिटल दे दी, लायबिलिटी दे दी, कैपिटल दे दी, दोनों को जोड़ दूंगा, एसेट आ जाएंगे, बात मेरी खत्म हो जाएगी। आपको करना है जवाब देना है, जवाब देना जरूर देना, जरूर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन, ठीक है जी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन, जहां आपको टोटल एसेट्स मांग रहे हैं, वो टोटल एसेट्स मांग रहे हैं। वो कैसे निकलेंगे जी टोटल एसेट्स? तो बड़े आसान हैं जी हमारे एसेट्स निकालने। एसेट्स निकालने के लिए दो चीज़ों के संगम से बनते हैं एसेट, दो चीज़ों के मिलने से बनते हैं एसेट। जैसे ही मैं एक फॉर्म के अंदर लायबिलिटी की फिगर्स और कैपिटल की फिगर को ऐड कर देता हूं तो मेरे एसेट्स बन जाते हैं। बताओ ऐसी तो बनेंगे मेरे एसेट। अगर जिस दिन पढ़ाई को इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने तो बात बन जाएगी, मज़ा आ जाएगा, एकदम शानदार आनंद आने लगेगा। लायबिलिटी और कैपिटल को जोड़ देने से मेरे एसेट बनते हैं, दो चीज़ों के संगम से मेरे एसेट बनते हैं। कौन सी वो दो चीज़ें हैं? तो लायबिलिटी है और कैपिटल है, इन दोनों को संगम हो जाएगा तो मेरे एसेट बन जाएंगे। तो ये है मेरी बात मेरे बच्चों, मेरे प्यारों। खैर, तो क्वेश्चन ने क्या क्या दिया है हमें? क्वेश्चन ने आपको कैपिटल दी है, क्वेश्चन ने आपको क्रेडिटर दिया है।
क्वेश्चन ने आपको कैपिटल दी है, क्वेश्चन ने आपको क्रेडिटर दिया है, क्वेश्चन ने आपको रेवेन्यू दिया है और क्वेश्चन ने आपको एक्सपेंसेस दिए हैं। अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो जान लो मेरे प्यारो, क्या कि रेवेन्यू जो कि होता है वो मेरे इनकम का दूसरा नाम है। रेवेन्यू मेरी इनकम का दूसरा नाम है। अगर मैंने इनकम कमाई है 50,000 और मैंने खर्चे किए हैं 40,000, मैंने इनकम कमाई है 50,000, मैंने खर्चे किए हैं 40,000, तो बताओ जी बताओ, हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं? अगर हमने इनकम कमाई है 50,000, हमें एक्सपेंसेस हुए हैं 40,000, तो बताओ हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं? तो हम प्रॉफिट में हैं। कितने के प्रॉफिट में हैं? 50,000 की इनकम अर्न की है, 40,000 रुपये का खर्चा किया है, तो माइनस करके निकाल लेंगे हम 10,000 रुपये का लाभ हो रहा है हमें, है? सीधी सी बात है। और जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं? जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो जाते कहाँ हैं? वो चले जाते हैं वहां जहां उनका भाग्य है, डेस्टिनी है, कैपिटल में। कैपिटल में जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी दी हुई है, जो कि आपकी कितनी है? जो कि आपकी 25,000 रुपये है। तो लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर की जगह तो हम लिख देंगे 25,000 रुपये। कैपिटल वैसे तो 40,000 दिया है, बट हम जानते हैं, देखो 40,000 लिखते हैं हम, लेकिन प्रॉफिट भी तो ऐड करना है। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में लॉस माइनस किया था, तो ऐसे ही अब इस क्वेश्चन के अंदर हम 10,000 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो ये ऐसे करके हो जाएगा मेरे प्यारे मेरे बच्चों। तो 50,000 और ये 25,000 जोड़ के ऐड करके मेरा आ जाएगा 75,000, और बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है जी, आगे मजा। खैर, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देख लेते हैं ये कैसे करके करना है जी आपको। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा। तो इस बार क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहे हैं कि कैपिटल की फिगर आपको दी हुई है 75,000, और ये ध्यान देने योग्य बात कि साल की शुरुआत की दी हुई है। और ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं 15,000 रुपए के, और ये जो 15,000 रुपए का हमने सामान खरीदा है ये उधार पे खरीदा है। और हम जानते हैं जब कहीं भी हम उधार पे सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर यानी हमारी लाइबिलिटी का जन्म हो जाता है। फिर से साल की शुरुआत की कैपिटल दी हुई है 75,000 की, साल की शुरुआत की कैपिटल दी हुई है 75,000 की, 15,000 का सामान खरीदा बट उधार में खरीदा है। उधार में खरीदा है तो दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपके ऊपर लाइबिलिटी आने वाली है 15,000 रुपए की। आपसे एसेट्स मांग रहे हैं। जो पार्ट ए है इस क्वेश्चन के कितने हिस्से? इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। तो जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं जी हम अभी। वापस से आ जाते हैं पीले येलो कलर पे। येलो कलर अच्छा लगता है, आनंद देता है, बेहतर महसूस होता है ना? सादगी भरा कलर है, अच्छा महसूस होता है, येलो ही तो पहना है ना? चलो खैर, तो बेसिकली बाकी तो सब रंग अच्छे हैं, रंगों भरी दुनिया बेहतर है, रंगों भरी बातें ही अलग हैं। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल अच्छे से जानते हैं, हम समझते हैं। तो एसेट्स मांग रहे हैं पार्ट ए के अंदर, लाइबिलिटी की फिगर हमें यहां से पता लगेगी। ये जो ये क्वेश्चन ने आपको बताया था, क्या बताया था कि 15,000 का सामान उधार में खरीदा है, तो यहां से मुझे समझ में आया कि भाई उधार में खरीदने से तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है, तो 15,000 की लाइबिलिटी आ जाएगी मेरे ऊपर। और कैपिटल की फिगर तो उन्होंने खुद ही दी हुई है 75,000, तो लो जी लो 75,000 लिख देते हैं। बस पार्ट ए में तो क्या करना, ये करना, हो गया अपना आंसर, आ गया अपना आंसर, 90,000 हो गया अपना आंसर। क्या दिक्कत की बात है बताओ? बड़े कितने प्यार प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं, क्या ही दिक्कत की बात है। ठीक है जी, ऐसे करके पार्ट बी हो जाएगा। क्या कह रहा है पार्ट बी? पार्ट बी कह रहा है कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात, आज हिंदी बोलने का मन है, कुछ समय पश्चात यानी कि कुछ वक्त बाद। कितने वक्त बाद? आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के बाद, ही केम टू नो, उसे ये अवगत हुआ, उसे पता चला, ही केम टू नो, कि उसे तो एक नुकसान हो गया। बताओ क्या होती है डेस्टिनी नुकसान की? बताओ नुकसान की डेस्टिनी क्या होती है? नुकसान का भाग्य क्या है? नुकसान का भाग्य ये है कि मैं जाऊंगा कैपिटल में, जाके कैपिटल को कम कर दूंगा, कैपिटल में से जाके माइनस हो जाऊंगा, तो ये है उसका भाग्य। तो एक तो नुकसान हुआ है और साथ में उसने थोड़ी सी कुछ ड्राइंग भी की है। कितने की ड्राइंग की है? 800 रुपए की ड्राइंग कर ली है पर्सनल पर्पस के लिए। तो ऐसे में बोल रहे हैं बताओ इसकी बाद वाली कैपिटल कितनी होगी? तो डन जी डन कर देंगे, क्या दिक्कत की बात है? क्या दिक्कत की बात है भाई? सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि साल की शुरुआत की जो कि कैपिटल होती है, वही वाली पुरानी वाली बात। कौन सी पुरानी वाली बात? कि साल की शुरुआत की कैपिटल और साल के एंड की कैपिटल के बीच में क्या रिश्ता है? बताओ क्या रिश्ता होता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो एडिशनल कैपिटल तो देखो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो वो तो मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है जी, तो चलो इसे तो मैं उड़ा ही देता हूं। फिर क्या ड्राइंग क्वेश्चन ने दिया हुआ है? हाँ जी, थोड़ा सा पैसा है जो कि पर्सनल पर्पस के लिए निकाला गया है, तो माइनस के कर देंगे हम ड्राइंग्स और प्लस में कर देंगे हम प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल है नहीं तो वो हम नहीं करने वाले। साल की शुरुआत में कितनी कैपिटल है?
कितनी कैपिटल है बताओ, कितनी कैपिटल है? साल की शुरुआत में 75,000 की कैपिटल है, साल की शुरुआत में 75,000 की कैपिटल है। ड्राइंग्स कितना किया गया है? पर्सनल पर्पस के लिए 800 रुपये निकाले गए हैं, तो ठीक है जी, ये लो 800 रुपये माइनस कर देंगे। प्रॉफिट 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 थोड़े ना हुआ है, मैंने कहा था कि प्रॉफिट होगा तो ऐड करोगे, लॉस होगा तो माइनस कर दोगे, तो ठीक है यहाँ माइनस की फिगर लिख देते हैं हम, ठीक है जी, क्या दिक्कत की बात है। माइनस के 1700 ऐसे करके लिख देते हैं हम, प्रॉफिट होता तो लिख देते हैं नॉर्मली। और बस इस तरीके से मेरी क्या निकल आएगी, बोलो क्या निकल आएगी मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, मेरी आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। तो डन जी डन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 2500, और ये 2500 इसमें एडजस्ट होकर फाइनली मेरी प्रोवाइड करेगा, ये मुझे दे देगा, मुझे प्यार से परोस के दे देगा क्या, 72,500 की क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल तो मेरी आ गई। इसके अलावा और क्या मांग रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो एक तो मांग रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल, एक मांग रहे हैं एसेट्स। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल मांग रहे हैं, एसेट्स मांग रहे हैं, एक बार फिर भैया एसेट तो कैसे निकलते हैं, तो लो इतना छोटा सा बक्सा बना देंगे, बस यहीं पर ही आ जाएगा आपका, क्या दिक्कत की बात है भाई। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लोजिंग के एसेट्स निकालने के लिए क्लोजिंग की लायबिलिटी यानी कि लायबिलिटी में हम कैपिटल ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और बताओ जी बताओ लायबिलिटी मेरी कितनी है, तो लायबिलिटी तो जो मेरी चल रही थी वही मैं मान के चलूंगा, ठीक है जी, कि मेरी जो लायबिलिटी थी वो मेरी महीने के शुरुआत में, पीरियड की शुरुआत में 15,000 की चल रही थी मेरे ऊपर, वो अभी भी होगी। वो लायबिलिटी जो मैंने 15,000 का उधार में सामान खरीदा था, वो लायबिलिटी मेरी अभी भी चल रही होगी। लेकिन हाँ कैपिटल मेरी साल की शुरुआत में तो 75 है, लेकिन साल के अंत पर कितनी है, तो वो है मेरी 72,500, तो उसको मैं कंसिडर करके चलूंगा साल के एंड के एसेट्स निकालने के लिए। और बस इस तरीके से ये आ जाएगा मेरा कितना, बताओ कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा मेरा 87,500, ठीक है जी। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हो गए हैं आज की क्लास के अंदर हमारे, हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से ये क्वेश्चन थे, इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे, जहां आपको देखा जाए तो हमने इन फॉर्मूले के अलावा तो और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ये जो फॉर्मूला बनाया आज हमने, है ना, तो बेसिकली इनके अलावा तो कोई और इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल मैंने ये कुछ मिनटों के अंदर क्वेश्चन करा तो दिए हैं, आपने अच्छे से देख भी लिए हैं, धीरे धीरे आराम से समझ समझ के देखना, बार बार देखना, और उसके बाद बैठ के प्रैक्टिस करना। तो चलो खैर डन, इसी के साथ में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का ये आखिरी पार्ट खत्म हुआ, समाप्त हुआ, और मेरी बात भी अकाउंटिंग इक्वेशन की यहीं समाप्त हुई। तो ओके डन, ठीक है जी, तो अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अवेलेबल है, और डन जी, ओके डन, टाटा बाय बाय।